गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। यहाँ तो आज का मॉर्निंग बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल हो रहा है। बहुत ही सुंदर ब्लू ब्लू से बादल। बारिश के तुरंत बाद का ये बारिश हुई थी मॉर्निंग में, तो ये और बारिश फिर से शुरू हो गई है। ये देखिए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी तो कुछ देर के लिए रुक जाती है बारिश, फिर से वापस बारिश आ जाती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ मम्मी बालकनी में कपड़े सुखा रही है। सोच रही है कपड़े उठा लूँ, फिर सोच रही है ज़्यादा गीले कपड़े को फिर रखे भी कहाँ। इससे अच्छा फिर वहीं पे पड़े हैं, सूख जाएंगे बारिश कम होगी तो। मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सुबह नाश्ता कुछ अलग से नहीं बनता है, बस वही जो सब्ज़ी टिफ़िन पैक होता है इनका ऑफिस के लिए, उसी में से सब्जी पराठे, यही नाश्ता होता है। कुछ नाश्ता अलग से नहीं बनाते हैं, जैसे पोहा, इडली, ये सब बन जाता है संडे को, या फिर जब ये घर में होते हैं तो, या जैसे ज़्यादा मन करे तो। एवरीडे तो फिर ये सब नहीं चल पाता है। एवरीडे तो फिर यही ठीक है, सब्जी पराठे, सब्जी रोटी, यही चलता है। तो मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ सृष्टि के लिए। तो मैं यहाँ पे घी के ही पराठे बनाती हूँ, घी से ही। तो मैं हल्का सा पहले मैं तवे पे लगा के फिर इसे मैं दोनों तरफ से सेक लूँगी अच्छे से। ये राउंड पराठा, लच्छा पराठा भी बोलते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। और इसे मैंने दे दिया है, दोनों तरफ से बराबर मैं पलट पलट के सेक लूँगी इसको। दोनों तरफ से अच्छे से पक जाने से पूरी तरह से करारी हो जाते हैं पराठे। और वैसे भी पराठे तो खाने में अच्छे ही लगते हैं, और बारिश का मौसम हो तो फिर क्या कहना। और इधर मैं केले की भुजिया बना रही हूँ, और यही है हमारा सुबह का नाश्ता आज। पराठे और भुजिया, केले की भुजिया। सूखी सब्जी भी कह सकते हैं इसे, पर हम इसे भुजिया ही कहते हैं। दोनों तरफ से मैं पराठे को अच्छे से सेक लूँगी। थोड़ा टाइम लगता है, पर ये पहला पराठा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब तवा ठीक से गर्म हो जाए तो। और वैसे भी जल्दी जल्दी पराठे बनाने का कोई वो नहीं है। पराठे एकदम धीमी आंच पे अच्छे से पक के करारी बने तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा गर्म तवा होने पर भी वो पराठे फिर ऊपर से जल जाते हैं, अंदर से फिर वो करारापन नहीं आता उसमें। धीमी आंच पे बनाने से ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है ये लेयर। ऐसा लग रहा है जैसे दो तीन रोटी को जॉइंट करके इकट्ठा बना दिया गया हो, पर दो तीन रोटी से नहीं बनाया मैंने, बस एक ही आटे की लोई को लेके घुमा के बनाया है। तो ये रेडी हो गया है पराठा, और ये कच्चे केले की भुजिया। ये देखिए रेडी हो चुका है कच्चे केले की भुजिया और पराठे गरम गरम।
और ये बटर है, तो बटर जब लेयर में आते हैं ना, अगर क्यूब में आ जाए तब तो ठीक है, और जब ये लेयर में आ जाते हैं तो फिर ये किसी चीज़ में देने में या फिर खाने में उस समय फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बटर को अरेंज करने के लिए मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे क्यूब में काट लूँगी, क्योंकि उस समय फिर रोटी पे डालो या दाल में या किसी भी चीज़ में या पास्ता बनाओ तो उस समय फिर ये काट के लेने में फिर उस समय झंझट सा लगता है। इसीलिए इसे पहले ही उस समय जल्दीबाजी में टाइम होता नहीं है, और ये इस तरह से ये कटा रहेगा तो मुझे भी आइडिया रहेगा कि मैंने एक क्यूब लिया है। और कभी जल्दी जल्दी में लेना हो तो उस समय भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक बहुत ही गुड आइडिया है ये बटर अरेंज करने का। तो मैं अरेंज कर ही रही थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं शेयर भी कर दूं। तो ये एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तो मेरे पास एक खाली डिब्बा पड़ा था, ये मेरे पास डब्बा आया था ग्लूकॉन डी के साथ में ही, तो मैं इसी में अरेंज कर दूंगी। तो बटर पेपर जो साथ में आया था उसी पेपर को मैंने नीचे इसके तल में डाल, टिफ़िन के नीचे डाल दिया है तल में, और ऊपर से मैं इस बटर को अरेंज कर दूंगी। सारे बटर इसमें मैं धीरे धीरे अरेंज कर दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा है, जब भी यूज करना हो एक क्यूब निकालो। कभी सृष्टि का भी मन कर जाएगा, कभी मैं उसे बोल दूं ले लो तो वो खुद से भी ले सकती है, एक क्यूब लेगी। ऐसे तो पता नहीं बहुत सारा ले लेती है, इकट्ठा ले लेगी लेयर में, जैसे तैसे काट के ले लेगी, फिर वो बिगड़ भी जाता है और फिर वो ज़्यादा भी ले लेती है। ज़्यादा बटर खाना भी ठीक नहीं है। ऐसे आइडिया तो होगा कि कम से कम हमने एक छोटा सा टुकड़ा एक क्यूब लिया है। इस तरह से मैं ढक्कन को साफ़ करके मैं फिर उससे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मैं फिर से पैक करके इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में रख दूँगी, सॉरी फ्रीजर में रख दूँगी। एयर टाइट कंटेनर है, डब्बे में कुछ नहीं होगा, फ्रीजर में पड़ा रहेगा ये। और ये एक आइसक्रीम का डब्बा है, तो कभी भी मेरी छोटी गुड़िया जिद कर लेती है तो उसके लिए रखना पड़ता है। तो मैं इसमें अरेंज करके मैंने रख दिया है फ्रीजर में बटर को। और बारिश का मौसम हो और भुट्टे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पहले उबाल लिया है, भुट्टे बड़े थे इसलिए मैं क्या कर रही परी? ये गले में क्या पहना परी? ओहो हो, और ये हेयर बैंड लगाई परी? ओले बाबा, चूड़ी भी पहना परी? ओहो हो, सारा चूड़ी पहन लिया। ओहो हो, और बिंदी परी? और दीदी इयरिंग पहन रही है। ओहो हो, इतना सजने का शौक। अरे दीदी इयरिंग नहीं पहन पा रही है। अरे दीदी का पेच कहाँ चला गया? सारा सिंगार परी कर लेगी, आज कन्या मुनिया बन जाएगी परी। अरे
ओह सुंदर सुंदर परी। ओहो हो। ताला चोरी। ओहो हो। ये